तो वन पीस लवर्स, आज हम बात करेंगे वन पीस के एपिसोड 1097 के बारे में। लेकिन उससे पहले दोस्तों प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा ताकि मुझे आपके लिए आगे ऐसे ही और वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिलते रहे। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें ओहारा दिखाई देता है जो बस्टर कॉल की वजह से पूरी तरीके से बर्बाद हो गया है। हम देखते हैं कि डॉक्टर वेगापंक बस्टर कॉल के बाद उस आइलैंड पर गया है ताकि वो डॉक्टर क्लोवर को श्रद्धांजलि दे सके। डॉक्टर वेगापंक देखते हैं कि जिन किताबों को ओहारा के लोगों ने अपनी जान देकर बचाया है उस किताब को तालाब से कुछ जायंट्स निकाल रहे हैं। डॉक्टर वेगापंक उन्हें रोकने ही जाता है कि तभी मंकी डी ड्रैगन उसे पीछे से टोकता है। ड्रैगन उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तब वेगापंक पूछता है कि मैं भी तुमसे यही सवाल पूछता हूँ, लगता है तुम भी क्लोवर को अच्छे से जानते थे। डॉक्टर वेगापंक आगे बताते हैं कि उन्होंने डॉक्टर क्लोवर जैसा इंसान नहीं देखा, वो इतिहास के लिए पागल था और अंत में उसका पागलपन ही उसे आज ले डूबा। डॉक्टर वेगापंक उन जायंट्स की तरफ देखते हैं। तब मंकी डी ड्रैगन उन्हें बताता है कि मैंने चेक कर लिया है, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं, वो लोग लुटेरे नहीं है, मैं उनके कैप्टन से मिल चुका हूँ। वो बंदा कहता है कि ओहारा के लोगों ने अपनी जान देकर एक इतिहास की खोज की है और मैं उस इतिहास को मिटने नहीं दूंगा। उसके बाद वो लोग ओहारा को श्रद्धांजलि देते हैं और तब ड्रैगन वेगापंक से पूछता है कि कहीं तुम इस किताब के बारे में सरकार को बता तो नहीं दोगे। डॉक्टर वेगापंक इसके लिए साफ मना कर देता है। तब ड्रैगन वेगापंक से कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुमने वर्ल्ड गवर्नमेंट की नौकरी एक्सेप्ट कर ली, जबकि मैंने भी तुम्हें फ्रीडम फाइटर्स को ज्वाइन करने का ऑफर दिया था। तब डॉक्टर वेगापंक कहता है कि मैं अपनी तमाम अकल के साथ भी एक गरीब फौज से जुड़ के क्या हासिल कर लेता। उसके बाद वेगापंक ड्रैगन से कहता है कि वर्ल्ड गवर्नमेंट बहुत बड़ी है और नेवी के अंदर भी तुम लोगों को जानते हो ड्रैगन, इसलिए कोई गलत फैसला मत लो। तब ड्रैगन कहता है कि ओहारा के बेगुनाह स्कॉलर्स को इसलिए मार दिया गया क्योंकि उन्होंने सही सवाल पूछा। तुम देखना वेगापंक, मैं एक ऐसी फौज बनाऊंगा जो लड़ सके उस आजादी के लिए जो इस आजाद दुनिया में किसी के पास नहीं। उसके बाद शाका कहता है कि ड्रैगन ने एम्पोरियो इवांको और बार्थलोम्यू प्यूमा के साथ मिलकर फ्रीडम फाइटर्स की बुनियाद रखी। ये सब सुनकर लूफी का क्रू हैरान हो जाता है। उसके बाद रॉबिन शाका से पूछती है कि क्या उन जायंट्स के कैप्टन का नाम सॉल है। सॉल वही जायंट है दोस्तों जिसने बचपन में रॉबिन को बचाया था। तब शाका कहता है कि वो इस वक्त छुपा हुआ है और वो उसके बारे में किसी को नहीं बता सकता। उसके बाद शाका लूफी के क्रू को अपने साथ लेके चलता है। वो उनसे कहता है कि मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। फिर उसके बाद हम दूसरे सीन में देखते हैं कि बोनी लूफी और बाकी सबको बताती है कि वही शख्स असली वेगापंक है। तब बोनी वेगापंक से पूछती है कि तुम्हारे सर को क्या हुआ। तब वेगापंक बताता है कि मेरा सर बहुत बड़ा हो गया था, इसलिए मैंने उसे काट दिया। उसके बाद चॉपर वेगापंक से पूछता है कि अपना सर काटने के बाद भी तुम जिंदा कैसे हो। उसके बाद वेगापंक बताता है कि वो एक ब्रेन फ्रूट यूजर है जिसकी वजह से वो दुनिया के किसी भी तरह के नॉलेज को याद कर सकता है, लेकिन उसकी वजह से उसके दिमाग का साइज बढ़ता चला जाता है। वो जितनी ज्यादा चीजें याद करेगा उसका दिमाग का साइज उतना ही ज्यादा बड़ा होता चला जाएगा। बेसिकली उसके पास एक अनलिमिटेड कैपेसिटी स्टोरेज वाला ब्रेन है। वेगापंक सभी को बताता है कि उसके सर के ऊपर जो एप्पल जैसा दिखने वाली चीज है वो एक एंटीना है जो उसके दिमाग को लेबोफेज के पंक रिकॉर्ड से जोड़ता है। दरअसल पंक रिकॉर्ड उसका असली दिमाग है जिसे उसने काट दिया था। वेगापंक बताता है कि उसने अपने 6 क्लोन्स बनाए हैं और उनमें से हर एक क्लोन उस फील्ड का माहिर है जिस फील्ड की वेगापंक को जरूरत है। पहला है शाका जो कि अच्छाई का प्रतीक है, दूसरी है लिलिथ जो कि बुराई का प्रतीक है, तीसरा है एडिसन जो कि इन्वेंशन करता है, चौथा है पिथागोरस जो कि विजडम का इस्तेमाल करता है, पांचवी है एटलस जिसका काम है गुस्सा करना और छठी है यॉक जिसका काम है खाना, हगना और सोना। इन सभी 6 लोगों का दिमाग पंक रिकॉर्ड से जुड़ा हुआ है, बिल्कुल मेरी ही तरह। यानी कि हम सभी 7 लोग एक ही दिमाग शेयर करते हैं जिसकी वजह से हम सभी 7 लोग एक दूसरे को हर दिन होशियार बना रहे हैं। हम सभी सातों एक दूसरे के काम से बहुत कुछ सीखते हैं। वेगापंक कहता है कि मेरा मकसद है कि एक दिन पूरी दुनिया एक ही दिमाग शेयर करे। तब जिम्बे कहता है कि बुद्धिमत्ता के साथ साथ एक ही दिमाग की आइडियोलॉजी भी सभी लोगों पर थोपी जा सकती है। तब वेगापंक कहता है कि साइंस के लिए कुर्बानियां देनी पड़ती है। तब बोनी कहती है कि यही तुम्हारी असली नेचर है वेगापंक, तुम साइंस के लिए सब कुछ कुर्बान कर सकते हो। उसके बाद बोनी अपना लाइट सेबर निकालती है और उससे वेगापंक पर हमला कर देती है। वेगापंक उससे कहता है कि ये लाइट सेबर एक फेल्ड मॉडल है, इसको अभी के अभी बंद कर दो, लेकिन बोनी नहीं मानती। उसके बाद कीड़ों का एक बड़ा झुंड बोनी की तरफ बढ़ता है जिसे देखकर बोनी बेहोश हो जाती है। तब वेगापंक बताता है कि ये मॉडल इसलिए फेल है क्योंकि ये लाइट सेबर कीड़ों को अट्रैक्ट करता है। उसके बाद वेगापंक लूफी से पूछता है कि मैंने सुना था। तब वेगापंक लूफी से पूछता है कि मैंने सुना था कि तुम वानों में थे। तब लूफी हाँ में सर हिलाता है। उसके बाद वेगापंक पूछता है कि क्या वानों के अंदर 2 ड्रैगन देखे गए थे। तब लूफी मोमोनुस्को के बारे में बताता है। तब वेगापंक कहता है कि शायद उस लड़के ने वो फील्ड एक्सपेरिमेंट वाला डेविल फ्रूट खा लिया होगा। तब लूफी कहता है कि मोमोनुस्के ड्रैगन में बदल सकता है और वो ड्रैगन ब्रेथ का भी इस्तेमाल कर सकता है, इसलिए ये एक फेल एक्सपेरिमेंट नहीं है। लेकिन वेगापंक इस बात से नाराज था कि उसका कलर पिंक है। उसके बाद लूफी उस बड़े से रोबोट के ऊपर चढ़ जाता है और वेगापंक से कहता है कि इस रोबोट को चालू करो, ये भी तुम्हारा ही एक्सपेरिमेंट होगा। तब वेगापंक कहता है कि ये मेरा एक्सपेरिमेंट नहीं है, ये एक आयरन जायंट है जिसने 200 साल पहले मारिजुआ पर हमला किया था। उसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि लुच्ची अपने लोगों के साथ एगाड आइलैंड पहुंच चुका है और उसके बाद ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। आज
आज के लिए इतना ही दोस्तों, अब मिलते हैं अगले किसी एपिसोड में। तब तक के लिए मैं चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब, वीडियो कीजिएगा लाइक, दोस्तों कीजिएगा शेयर एंड प्लीज कीप वॉचिंग माय चैनल।